खुदा के वास्ते मेरे भाइयों अपने वालिदैन से जबान ना लड़ाओ। अब देखो मैं आपको वाक़या बताता हूँ ना, आपको पता लग जाएगा कि वालिदैन के साथ थोड़ी सी जबान लड़ाने से इंसान का क्या अंजाम होता है। एक दफा अगर आपके वालिदैन ने आपको बदुआ दे दी, जिंदगी आपकी तबाह हो गई। एक शख्स थे, बुखारी शरीफ में ये वाक़या लिखा है। एक शख्स है जिसका नाम जुरेश था, बड़ा अल्लाह का वली बुजुर्ग था, 5 वक्त नमाजें पढ़ता था। लेकिन एक दफा क्या हुआ, घर के अंदर नमाज पढ़ रहा था ना, पीछे से वालिदा ने आवाज दी थी कि ये जुरेश ने आवाज नहीं दी, क्योंकि वो बेचारा नमाज पे खड़ा हुआ था। एक बंदा नमाज पे खड़ा होता है तो वो अब किसी को आवाज क्या दे सकता है। माँ बार बार बाहर से आवाज दे रही, जुरेश कहां पर हो, जुरेश। वो नमाज पढ़ने में मसरूफ है। नमाज जब उन्होंने पढ़ ली ना, सलाम फेर दिया, वालिदा के पास आई। वालिदा आप आवाज दे रही थी, कहा कहाँ गायब थे इतनी देर। कहा कि वालिदा मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ रहा था। माँ को गुस्सा आया हुआ था। माँ ने उसी वक्त उसको बदुआ दे दी कि अल्लाह ताला तुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तू कंजरियों की मुंह ना देख ले। कंजर होते ना, कंजर औरतें, उनकी मुंह जब तक तू ना देख ले, अल्लाह ताला तुझे मौत ना दे। बस बदुआ थी, माँ की बदुआ थी जो कि लकनी थी, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह फौरन कबूल कर देता है। यतीम की दुआ बदुआ, मुसाफिर की दुआ बदुआ, वालिदैन की दुआ और बदुआ। एक दफा एक साहबी ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सबसे बड़े गुनाह कौन से है? फरमाया सबसे बड़ा गुनाह नंबर 1 अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, दूसरा झूठी गवाही देना, तीसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। सबसे बड़े गुनाह बता रहा हूं। तो खैर वालिदा ने बदुआ दे दी। अब जुरेश जो थे ना, ये इनका अपना खानका था जहां पर ये अल्लाह ताला की इबादत करता था। तो उस इलाके में एक बड़ी खूबसूरत औरत थी, ठीक है। वो आई और उसने देखा ये जुरेश जो है अपने आप को बड़ा अल्लाह का वली समझता है, मैं इसको गुमराह करने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो औरत उसके खानका पर चली गई और उसे कहा कि हजरत मैं आपके खानका में इबादत करना चाहती हूँ। उसने कहा देखो ये खानका है, यहाँ पर औरतें का आना मना है, या तुम नहीं आओ। उसने बड़ी मिन्नत आजारी की, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आपको कुछ नहीं करूंगी, बस अल्लाह ताला की इबादत करनी है। उन्होंने इजाजत दे दी। तो वो औरत ने उस औरत ने अपने हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कभी आंख मारना, कभी उसकी तरफ देखना। लेकिन वो बुजुर्ग जो थे ना जुरेश, उसने एक तरफ भी उस औरत की तरफ नहीं देखा, एक दफा भी। लेकिन उस औरत को बड़ा गुस्सा आया, यार मैं इसको आवाजें भी दे रहा हूँ, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे देख ही नहीं रहा है। उसने क्या किया, एक जंगल में जाकर एक चरवाहे से जिना कर लिया। जब उसके पेट में हमल आ गया ना, बच्चा आ गया, तो अब उसने पूरे शहर में ये डंडोरा नचा दिया कि इस बुजुर्ग ने मेरे साथ जिना किया है और इस जिना से मेरे पेट में अब बच्चा है। लोग हैरान, लोगों ने जब सुना ना ये बुजुर्ग ने ये काम किया है, लोगों ने नारे तकबीर कहा, उसका सारा खानका तोड़ दिया कि तुम अल्लाह के वली होकर ये काम करते हो। उससे कहा खुदा के वास्ते मैंने किया ही नहीं है, तुम क्यों मेरी बात नहीं मान रहे हो। जब बच्चा पैदा हो गया ना उस औरत का, 8 माह गुजर गए, बच्चा पैदा हो गया। अब उस औरत ने बच्चा लाकर उस बुजुर्ग के हाथ में दे दिया, ये बच्चा अपना तुम संभाल लो। सारी दुनिया सामने खड़ी हुई है। अब उसने कहा कि तुम 1 मिनट रुक जाओ। उसने नफल नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे पता है कि मुझे अपनी माँ की बदुआ लगी है। उसने मुझे दुआ दी थी कि अल्लाह ताला तुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तू कंजरियों की मुंह ना देख ले। या अल्लाह मैंने कंजर औरत का मुंह देख लिया है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे मालूम है मुझे मेरी माँ की बदुआ लगी है। उन्होंने जैसी नमाज पढ़ ली, दुआ मांग ली, फिर उस बच्चे की जबान पर यूं उंगली लगाई और उस बच्चे से कहा कि तुम किसके बेटे हो। अल्लाह की शान देके, मौजिजा देके वो बच्चा भी बोल पड़ा। जैसे पैदा हुआ था बच्चा कुछ बोल भी नहीं सकता, वो बच्चा भी बोल पड़ा कि मैं तो फलां चरवाहे का बेटा हूँ, मेरी माँ ने उसके साथ जिना किया चरवाहे के साथ, मैं उससे पैदा करता बच्चा हूँ। अब जैसे दुनिया वालों ने ये बात सुन ली ना, उनने बुजुर्ग से माफी मांगी, जुरेश हमें माफ कर दो, हम इस औरत ने हमने भड़का दिया था। फिर औरत को मारना शुरू कर दिया लोगों ने। उसने कहा कि भाई तुम इसको ना मारो, मुझे मालूम है मुझे अपनी माँ की बदुआ लगी थी। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने माँ की बदुआ फौरन कबूल कर दिया। मैं उन जवानों से भी ये कहता हूँ, बच्चों से भी ये कहता हूँ, खुदा के वास्ते अपने वालिदैन की कदर कर लो, दुआएं ले लो। जिन लोगों ने अपने वालिदैन की दुआएं ली है ना, वो हमेशा कामयाब हुए हैं। जिन्होंने एक दफा भी बदुआ ली है ना, हमेशा नाकाम हुए हैं वो।